नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एडवांस टूल गूगल एनालिटिक्स G4 के बारे में। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक को कवर करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है जब हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर देखते हैं कि ट्रैकिंग में जो मुश्किलें आती हैं उसमें सबसे मुश्किल काम होता है कि एक वेबसाइट और उसका सब डोमेन को ट्रैक करना कि एक ही यूज़र है कि दो। तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है कि सब डोमेन ट्रैकिंग ये गूगल के एडवांस टूल G4 से ही संभव है। और क्योंकि गूगल G3 जो पुराना वर्जन है उसमें बहुत सी चीज़ें हम मेजर नहीं कर पाते थे, लेकिन G4 एक एडवांस है जो फ्यूचर में इसी को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो जितनी जल्दी आप G4 को सीखेंगे एज अ डिजिटल मार्केटर तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है कि यहाँ पे एक मेरा डोमेन है जो www.tsr.com और उसका सब डोमेन है जो प्रोडक्ट्स है, जैसे बुक्स मान लीजिए तो products.tsr.com। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो वेबसाइट का मेज़रमेंट है वही सब डोमेन का ही मेज़रमेंट होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ये www.tsr.com है तो ये product.tsr.com ही होना चाहिए। इसके अलावा product.imc.com या software.com नहीं होना चाहिए, मतलब कि अलग वेबसाइट नहीं होना चाहिए। डोमेन सेम ही मेजरमेंट का होना चाहिए, जैसे इसका है वैसे ही इसका है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये पूरा वेबसाइट है और उसमें एक लिंक दिया हुआ है सब डोमेन का बाय बुक, एक बुक का लिंक दिया हुआ है और वो सब डोमेन है। तो यहाँ पर कोई यूज़र आता है, यूज़र 1 जो इस वेबसाइट पे आता है और इस लिंक पे क्लिक करता है और इस लिंक पे क्लिक करते ही जंप करके उस सब डोमेन के पेज पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को गूगल जो एनालिटिक्स है तो वो कैसे देखेगा। यूज़र इस वेबसाइट पे गया है तो वो यूज़र 1 हुआ, और अगर हमारे सब डोमेन के पेज पे गया तो क्या वो यूज़र 2 हुआ। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और ये ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये G4 के माध्यम से बहुत आसानी से ट्रैक होता है। और G4 का एडवांस टूल आप चलाना जानते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जिससे वो मेजर कर लेता है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे चीज़ें वो देखना होगा कि कैसे डिफ़ाइन करें कि जो हमारा यूज़र 1 है वही यूज़र 1 जो हमारा सब डोमेन पेज पे गया है। तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि हमारा यूज़र 1 डिफ़ाइन होगा कि यूज़र 2, मतलब कि यहाँ पे जो यूज़र आया वो एक होगा कि यहाँ पे इस वेबसाइट के सब डोमेन पे जिसने क्लिक किया और क्लिक करके इस सब पेज पे गया तो वो काउंट होगा दूसरे यूज़र के रूप में कि ये पहले यूज़र के ही रूप में। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए गूगल एनालिटिक्स जो G4 टूल है वो बहुत ही मदद करता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई हमारे वेबसाइट पे जब जाता है तो हमारा जो GA4 का कोड है वो क्या करता है कि गूगल 4 उस ब्राउज़र जो जिसने इसको टाइप किया होगा उस वेबसाइट को, उसके ब्राउज़र की कुकीज़ में उसको छोड़ देता है और वहाँ से ड्राइव करते हुए जब इस वेबसाइट पे वो जाता है, इस सब डोमेन की वेबसाइट पे जाता है तो वो कुकीज़ भी ड्राइव करती है और वो पहचान जाती है कि जो पहला यूज़र है वही इस सब डोमेन पेज पे गया है। तो इससे वो डिफ़ाइन कर लेता है आसानी से कि जो हमारा यूज़र 1 है वही एक्चुअल में यूज़र 1 ये भी है, यूज़र 2 नहीं है कि आप ही गए। मतलब कि मैं सूर्य प्रकाश अगर इस वेबसाइट पे गया तो सूर्य प्रकाश ही उस किताब को बाय करने के लिए इस वेबसाइट पे गया। तो G4 जो गूगल एनालिटिक्स का ज़बरदस्त एक टूल कह सकते हैं और इससे एक अपने क्लाइंट के लिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑडियंस कितनी बार कहाँ गया, ये मेजर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा G4 का टूल है जो हमारा सब डोमेन ट्रैकिंग को कर सकते हैं आसानी से। और साथ ही क्योंकि ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि
कुकीज़ बेस्ड थिंग होता है कि कुकीज़ छोड़ता है। साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब डोमेन में जो मतलब कि मेज़रमेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर वेबसाइट अलग हो तो ये मुश्किल है। छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है कैसी लगी, और अधिक जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को TSR जो हेल्प है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स हैं, टिप्स हैं और बहुत से इंटरव्यूज़ हैं वो इस वेबसाइट पे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।